हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आप सभी की तरफ से मैसेज काफ़ी आ रहे थे कि सर लास्ट टाइम की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी, ताकि उससे थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितने मार्क्स जो है वो लाने हैं या कितना हमें स्कोर वहां पर लेकर आना है इस बार पीजीसीएल के अंदर सिलेक्शन अगर हमें लेना है तो आज का जो वीडियो है उसी के ओरिएंटेड हो रहने वाला है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि लगभग आपका जो सेफ अटेम्प्ट है वो कितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड, अगर हम बात करें। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो आपके पास है 2022 और 2023 के अंदर जो क्या कट ऑफ रही थी, अगर आपको दिख रहा होगा तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2022 के अंदर लगभग 170 प्लस आई थिंक यहाँ पर वैकेंसी थी हमारे पास में, तो 177 के लगभग वैकेंसी थी। और 2023 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 344 के अराउंड जो है वो वैकेंसी थी हमारे पास में। यानी यहाँ के कंपैरिजन में 2023 में काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ हमारे पास में गया है वो लगभग, अगर हम बात करें तो NR1 के अंदर 1110 गया है, NR2 के अंदर 95 है, फिर 107 है, फिर 113 है, 107, 106, 102, 107। यानी कि अगर आप देख रहे होंगे इस कट ऑफ को, तो ये जो कट ऑफ है आपके पास में लगभग आपके पास में जो है वो 107 के आसपास, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। किसी किसी जोन में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, यहाँ 95 रहा है, बाकी अदरवाइज 10, 10, 7, 13, तो 2-3 मार्क्स का अंतर है ना, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यार सर मैंने इस जोन से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर मैंने इस जोन से फिल किया है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। बेटा लगभग बराबर ही जाएगी, 2-3 मार्क्स का अंतर हो रहने वाला है, इसके अलावा कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, क्लियर है। दूसरा आपको क्या करना है, अगर 2023 की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो ये आपके पास में 132 पॉइंट, अगर हम बात करें 24 आपके पास में जो है वो आपकी कट ऑफ गई थी। 129, 132, 133, 129 अगर आप देखोगे तो 129, 127, 125, यानी कि 125 से लेकर 135 यानी कि 132 के बीच में आपकी ये कट ऑफ गई थी। यानी कि 2023 के अंदर जो है बहुत अच्छा खासा जंप लिया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर इस बार का जो हमारे पास में है वो अगर हम बात करें तो वो क्या रहना चाहिए। तो देखो, थोड़ा बहुत है, अगर आप ये भी नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं कि मतलब वैकेंसीज बढ़ेगी सर इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ हमारे पास में क्या होगा, कम चली जाएगी। इतना भी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। वैकेंसी तो यहां से लेकर यहां तक में भी इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन कट ऑफ इंक्रीज हुई है ना। अब बात ये कि सर कट ऑफ इंक्रीज होने का रीजन क्या है। तो देखो, आप सभी को पता है कि आजकल हर किसी को, पहले क्या था कि बेहतर एजुकेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था, और बेहतर एजुकेशन से मैक्सिमम लोग बाहर नहीं जाते थे, कुछ ही लोग जाते थे बाहर। बाकी जो है कुछ सेल्फ तैयारी करते थे, अपने आसपास की जगह तैयारी करते थे। तो उससे क्या है कि कंपटीशन का लेवल उतना हाई नहीं था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको जो बेहतर से बेहतर एजुकेशन सभी को मिल रही है। अगर सभी को बेहतर एजुकेशन मिल रही है तो आपको पता है अब तो कट ऑफ हाई जाने का चांसेस है ही है। तो इस बार भी अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पीजीसीएल के अंदर सिलेक्शन लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आप जो स्कोर लेकर चलिए। अगर आप यहाँ पर जो है, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बताता हूँ, इतना कम से कम आपको लाना पड़ेगा। और वो स्कोर है आपके पास में 132 पिछली बार गया है। इस बार भी मैं 130 प्लस जो है जनरल के लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि जनरल का 130 प्लस जो है इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी की, अगर हम बात करें तो 125 प्लस जो है आपको इसका स्कोर करना पड़ेगा ओबीसी में। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, अगर हम बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, इससे ज्यादा भी जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा मत मानना कि सर ने बोला इतना ही करके आना तो हमने इतना ही किए, मतलब इतना तो मिनिमम मिनट से मिनिमम आपको करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससी की तो 118 118 के लगभग आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। अगर आप एसटी में है तो 105 या 1010 के अकॉर्डिंग, अगर 110 के से प्लस आप मान सकते हैं अगर आप एसटी के अंदर हैं। तो ये आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो लगभग आपके पास में ओबीसी के आसपास ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस भी लगभग इसी के आसपास रहेगा ना। तो आपको मिनिमम इतना टारगेट अपना लेकर चलना है इस बार, और मेहनत करनी है। अब आपको 40 डेज लगभग आपको मिल चुके हैं, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो क्रैश कोर्स अभी अपन ने बीच में होल्ड किया है वो भी इस संडे से फिर से अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स से आप रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा आप क्रैश कोर्स से रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए। उतने ही आपके पास में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए।
मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीजीसीएल के अंदर मैंने देखा है काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहिए। बाकी संडे से हम मिलेंगे फिर से यूट्यूब पर, और धमाकेदार अपन क्या करेंगे, धमाकेदार आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। क्रैश कोर्स सुबह मैथ्स अगर रिवाइज करना है मॉर्निंग के अंदर 7 to 8 आप सभी के लिए मैथ्स से उसकी क्लासेस भी चल रही है, आप उससे भी अपने मैथ्स रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।